Dear children, myself Harish sir is before. Today I'll teach you about narration, direct and indirect sentence. But before teaching, I prefer to tell you about your syllabus. Some chapters has been cut from your syllabus. In grammar, these are use of passive voice, clauses, noun clause, adverb clause, condition and time and relative, prepositions. इसको जो है आपके सिलेबस से हटा दिया. Now come in literature portion. This is for class 10th. First flight, how to tell wild animals. Second lesson, trees. Third, fog. Fourth, Melville the otter. 5, for Annie Gregory. सेकेंड बुक है फुटप्रिंट विदाउट फुट. उसमें 3 लेसन्स हैं. फर्स्ट, द मिडनाइट विजिटर. सेकेंड, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट. थर्ड, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ. ये चैप्टर आपके सिलेबस से कोरोना को देखते हुए इस साल के लिए हटा दिए. नाउ I'll teach you about direct and indirect. प्रश्न ये है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझते कैसे. डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष वाक्य, इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष. Whatever we say, that is direct. जो कुछ भी हम कहते हैं वही डायरेक्ट है, और दूसरे की कही हुई बात को अपने शब्दों में कह देना इनडायरेक्ट. चिल्ड्रन, दिस इज एन आर्ट. हाउ टू से द सेइंग ऑफ अदर पर्सन इन आवर ओन वर्ड्स. And this has been wrapped in rules and regulations that has taken a form of chapter that is called direct and indirect. इसी कला को नियमों के जरिए, तमाम तरह के नियम से इसको बांध दिया गया है बच्चों को समझाने के लिए. और इसी आर्ट को हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस कहते हैं. हाउ टू चेंज द डायरेक्ट सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस. लेकिन अगर आपको ये कला आती है, अगर आप बेहतर रूप से जानते हो, इफ यू हैव कमांड, वेल कमांड इन एनी लैंग्वेज, इधर हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, etc. Then you can learn it easily. अगर किसी भी भाषा पे आपको कमांड है, then this topic has been given in each and every language, and there will be no need to learn about the rules. But in the English, there are some rules to change the direct sentences in indirect sentences. First, the tense has been divided in 3 parts. First is present, second is past, and third is future. पूरे काल को 3 भागों में विभक्त किया गया है,
जिसमें पहला जो है वो वर्तमान काल है, दूसरा भूतकाल है और तीसरा भविष्य। नाउ कम टू द पॉइंट। इफ the sentence has been said in present tense, now we have to divide the parts of sentence. First is reporting verb and second is called reported speech. You have to recognize the reporting verb and reported speech. Suppose that Ram says, suppose that Ram says he will go to Kanpur tomorrow. Two parts are there. Ram says and he will go to Kanpur tomorrow. First part is called reporting verb. What is whom the statement is said, by whom the statement is said is called reporting verb, and what is said by the reporter. What is said by the reporter is called reported speech. जो कहता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो कुछ भी कथन करने वाले के द्वारा कथन किया जाता है या कहा जाता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच। अब आते हैं रूल्स पे। सपोज दैट यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। रूल्स इज दैट फर्स्ट वी हैव टू चेक द रिपोर्टिंग वर्ब। पहले हम क्या चेक करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब को चेक करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेक करेंगे? If first we have to check the tense of reporting. What tense is there? If the tense of reporting verb is present, there will be no change in the tense of reported speech. अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर पास्ट टेंस है तो हम चेंज करेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि किन किन कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं होगा। नोट डाउन दिस रूल। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, there will be no change in the tense of reported speech. दोबारा आप लोग सुन लें, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। Now question arise here,
that when and in what condition the change would take place. प्रश्न ये खड़ा होता है कि अगर प्रेजेंट और फ्यूचर की स्थिति में रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन नहीं होगा तो परिवर्तन किस परिस्थिति में होगा. द कंडीशन इज देयर इफ द रिपोर्टिंग वर्क इज इन पास्ट टेंस, there will be some changes in the tense of reported speech according to per rule. अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में है तो नियम के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच में कुछ परिवर्तन होंगे. बट दिस रूल हैज सम प्रोविजो आल्सो. लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं. व्हाट प्रोविजोज आर देयर? वो कौन कौन से प्रोविजो हैं, कौन कौन से अपवाद हैं? तो पहला अपवाद है यूनिवर्सल ट्रुथ. इफ इन रिपोर्टेड स्पीच it has been said something about the universal truth, there will be no change in tense of reported speech. अगर यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में कहा गया है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा. दूसरा रूल है कि if it has been said about the scientific truth, there will be no change in tense of reported speech. अगर साइंटिफिक ट्रूथ के बारे में कहा गया है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा. दोनों के एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं. The teacher said the sun rises in the east. अध्यापक ने कहा कि सूर्य जो है पूरब में उगता है. दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ. अगर मान लो तुमको नियम की जांच करनी है, तुमको प्रोविजो का जो रूल है उसको चेक करना है, तो हम कह रहे हैं कि इसमें चेंज कर दो. द सन रोज इन द ईस्ट, तो अर्थ क्या बन जाएगा? अर्थ ये हो जाएगा कि टीचर ने कहा कि सूरज जो है पूरब में उगता था, अब नहीं उगता है, भविष्य में नहीं उगेगा. तो ये आइडिया हमारा गलत हो जाएगा. इसीलिए कहा गया है कि इफ इट हैज बीन सेड अबाउट द यूनिवर्सल ट्रूथ इन द रिपोर्टेड स्पीच, देयर विल बी नो चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. नाउ कम टू द पॉइंट सेकंड अबाउट द साइंटिफिक ट्रूथ. The example is there. The teacher said the water boils on 100 degree Celsius. अध्यापक ने तुमको बताया कि पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है. अगर आपने इसको चेंज कर दिया, वाटर बॉइल्ड ऑन 100 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स इन प्रेजेंट टाइम it doesn't boil on 100 degree Celsius. इसका मतलब ये हुआ कि उबलता था, अब नहीं उबलता. Therefore, if we make a change in the reported speech according to per rule, the meaning,
the sense of sentence would be wrong. अगर हमने चेंज कर दिया तो सेंटेंस का सेंस जो है गलत हो जाएगा. Therefore, these provisos have been given. Third is there about the habit, habitual truth. तीसरा प्रोविजो क्या है? If the reported speech has been said about the habitual truth, there will be no change in the tense of reported speech. अगर हैबिचुअल ट्रूथ के बारे में कहा गया है तो उसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा. सपोज दैट, एग्जाम्पल, यू कैन अंडरस्टैंड वेल दिस प्रोविजो बाय द एग्जाम्पल. Example is there. रहीम says, रहीम कहता है या रहीम said, रहीम ने कहा. He takes morning walk daily. वो डेली रोज क्या करता है? मॉर्निंग वॉक करता है, सुबह टहलता है. अगर आपने इसमें चेंज कर दिया तो उसकी हैबिट कहां रह जाएगी? अगर मैं कहता हूं कि आई टेक बेक टी डेली, मैं बेक टी जो है रोज लेता हूं, अगर चेंज कर दे तो रोज लेता था हो जाएगा, सेंस कहां रह जाएगा? Therefore, these provisos have been given here. Understand these provisos well, otherwise you will make wrong in your examination. Now come to the rule. First rule is about the present tense. It has been given here that all the sentences of present tense will be changed according to part and parcel of sentence in past tense. यानी पूरा का पूरा रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट टेंस जो है पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा. वो कैसे चेंज हो जाएगा? First, to know about this rule, you will have well command on tense. You will have to recognize what part of, what kind of tense is there. तुमको ये पहचानना पड़ेगा कि प्रेजेंट में what kind of present tense is there. These kinds are present indefinite, present continuous, present perfect, present perfect continuous. Your duty, your first duty is to recognize the kinds of present tense. Suppose that the reported speech in present indefinite, we shall change the sentence in past indefinite. It means present indefinite will be changed in past indefinite. Present continuous will be changed in past continuous. Present perfect will be changed in past perfect, or present perfect continuous will be changed in past perfect continuous. You can see it
by the examples. Some examples are there. Suppose that Suppose that the teacher said you are not learning your lesson. अध्यापक ने कहा कि तुम अपना सबक, अपना लेसन याद नहीं कर रहे हो. What tense is there in reported speech? This is present continuous. Present continuous is there. Present continuous है. अभी हमने रूल बताया आपको कि if the reporting verb is in past tense, the tense of reported speech will be changed according to per rule. Rule is there that present continuous will be changed in past continuous. So this is rule about the tense, not about the pronouns. ये टेंस के बारे में रूल हो गया. अब यहां पर एक रूल और आता है, वो प्रोनाउंस के बारे में है. अब यहां पर थोड़ा सा हम आपको दूसरी तरफ मोड़ेंगे. यू हैव टू अंडरस्टैंड वेल अबाउट द प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउन. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस आर देयर? These are first person, second person and third person. As I have already told you, to recognize the word person is there. I have already told you that when your finger is in your side, that is first person. It means I first, you second and they are he third. मैं फर्स्ट, तुम सेकंड और वह या वे थर्ड. बस इतने से पहचान लो कौन पर्सन है. अब प्रश्न ये उठता है कि फर्स्ट पर्सन कैसे बदलेगा, सेकंड पर्सन कैसे चेंज होगा और थर्ड पर्सन कैसे चेंज होगा. ये नियम आप लोग जान लो कि फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार. फर्स्ट पर्सन will be changed according to the subject. Second person will be changed according to object. Subject and object, and there will be no change in third person. 3 rules हमने बताया. If there is first person, that will be changed according to subject. If there is second person, that will be changed according to object, and there will be no change in third person. Now see here. It has been given you. What type of person is there you?
दिस इज सेकंड पर्सन, ये सेकंड पर्सन है। अब प्रश्न ये उठता है कि ऑब्जेक्ट इज नॉट देयर, यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कहीं कहीं कुछ सेंटेंसेज में ऑब्जेक्ट इंप्लाइड भी होता है। इंप्लाइड की हिंदी होती है विवक्षित, जो स्पष्ट रूप से न कहा गया हो लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हाजिर। टीचर किससे कहेगा? स्टूडेंट से कहेगा, जेन्युइन चीज है। तो आपको ये प्रिज्यूम कर लेना है, यू हैव टू प्रिज्यूम ऑलरेडी दैट ऑब्जेक्ट इज स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्ट जो है स्टूडेंट्स। अब क्या होगा? What type of sentence will be completed in indirect? The teacher said that जरूर लगाएंगे। यू का क्या हो जाएगा? दे। एक स्टूडेंट से नहीं कहेगा टीचर, बहुत सारे क्लास के स्टूडेंट से कहेगा, तो क्या हो जाएगा? दे वर नॉट लर्निंग their lesson. They were not learning their lesson. This will be changed in indirect sentence. That's all. This is for today.